अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न राइट सिंपली। आज हम पढ़ने वाले हैं ईडियम्स। ईडियम्स बेसिकली क्या होते हैं? ईडियम्स को हम उर्दू में कहते हैं मुहावरे। ईडियम एक ऐसा फ्रेज़ होता है, अगर वो हमारे सामने लिखा हुआ हो या हमसे बोला जाए तो हम उसको नहीं समझ सकते, लेकिन वो किसी भी सिचुएशन को इक्वली ऐसे ही डिफ़ाइन कर रहा होता है। अगर आपको ईडियम समझ नहीं आते और आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आज टॉप 10 ईडियम आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिनके साथ मैं उनकी मीनिंग्स भी आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है? कि बेसिकली वो क्या होते हैं। नंबर 1 है पीस ऑफ केक, कि एक चीज़ जो बहुत ईज़ी है। अगर आप कहना चाहते हैं द एग्ज़ाम वाज़ सो ईज़ी, तो आप कहें देंगे द एग्ज़ाम वाज़ द पीस ऑफ केक, जो मेरा एग्ज़ाम था वो बहुत ईज़ी था। बचपन में हम समझते थे कि पीस ऑफ केक बेसिकली एक केक का टुकड़ा होता है, लेकिन मुहावरे पढ़ने के बाद, ईडियम्स पढ़ने के बाद पता चला कि पीस ऑफ केक बेसिकली होता क्या है। नंबर 2 इज़ एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। आप कहते भी हैं कि जब आपको किसी को कुछ बताना हो, कुछ समझाना हो, तो बेसिकली उसे करके दिखाएं ताकि उसको अच्छे से ज़्यादा समझ आए। तो यहाँ पे है कि अगर आपको किसी को कुछ बताना है तो उसको वो करके दिखाएं, उसे बताएं कि बेसिकली कि ये जो है वो इस तरह से है, और जो एक्शन है वो ज़्यादा कीमत रखता है अल्फाजों से, ठीक है। नंबर 3 इज़ एज़ चीप एज़ चिप्स। ठीक है, कि कोई चीज़ जो बहुत सस्ती है, बहुत चीप है, जैसे कि दिस वॉच इज़ चीप एज़ चिप, या हम ये कहते हैं दिस वॉच इज़ सो चीप। सो चीप कहने की जगह आप कह दें दिस वॉच इज़ चीप एज़ चिप्स, ठीक है। एज़ चीप एज़ चिप्स का बेसिकली मीनिंग है कि कोई चीज़ जो कि बहुत सस्ती है, ठीक है। नंबर 4 इज़ बीट अराउंड द बुश। स्टॉप सेइंग यू मी व्हाट यू मीन यूजुअली बिकॉज इट्स अनकंफर्टेबल, कि अगर आपके पास कोई चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, आप उसे मत कहें क्योंकि वो आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, ठीक है। इसका बेसिकली ये मीनिंग है। नंबर 5 इज़ बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ट्राई टू डू समथिंग दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट और टू मच फॉर यू, कि एक ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आप उसे नहीं कर सकते, तो आप बेसिकली ये कहेंगे बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। नंबर 6 बाइट द बुलेट, कि अपने आप को किसी ऐसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करना जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है और अनप्लीजेंट है और आपको अनप्लीजेंट सिचुएशन में डाल सकता है, तो आप कहेंगे बाइट द बुलेट, ठीक है। नंबर 7 एक ब्रेक अ लेग। जब हमने गुड लक के टॉप 10 अल्टरनेटिव्स पढ़े थे तो उसके अंदर था गुड लक का ब्रेक अ लेग, तो यहाँ पे ब्रेक अ लेग की जगह, गुड लक की जगह आप कह सकते हैं ब्रेक अ लेग, ठीक है। नंबर 8 इज़ कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, जैसे कि आपका बाजू और टांग बहुत कीमती होती है आपके लिए, इसी तरह यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जिस तरह बाजू और हमारी टांग हमारे लिए बहुत कीमती है, इसका मतलब है कि टू बी वेरी एक्सपेंसिव, कि कोई चीज़ बहुत महंगी है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 9 हमारा कट कॉर्नर, टू डू समथिंग इन फास्टेस्ट ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे, जैसे कि होता है ना शॉर्ट कट, तो यहाँ से कट से आपने याद रखना है ऐसे कट कॉर्नर को, ठीक है, कि कोई चीज़ आप बहुत जल्दी और सस्ते वे में करना चाहते हैं। नंबर 10 इज़ एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर जो बादल है उस पर सिल्वर लाइनिंग होती है, कि हर नेगेटिव पहलू का पॉजिटिव पहलू भी होता है। ये थे टॉप 10 ईडियम्स जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको समझ आई है तो अभी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।